अगर आपने पूरी एनसीईआरटी 2 बार पढ़ ली है तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स या जो भी आने वाला है उसको आप निकाल पाएंगे? अगर आपका जवाब पता नहीं है तो यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। हर साल हजारों अभ्यर्थी गर्व से कहते हैं कि सर मैंने तो एनसीईआरटी जितनी भी हैं वो सारी 2 बार पढ़ ली है, कोई कहता है 3 बार, सर मैंने 5 बार पढ़ ली है। लेकिन जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो उनमें से बहुत सारे छात्र कट ऑफ के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाते। तो सवाल यह है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है, और आज हम इसी भ्रम को तोड़ेंगे कि सिर्फ एनसीईआरटी बार बार पढ़ने से यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो जाता। तो वेलकम टू द एनसीईआरटी ट्रैप। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? सबसे बड़ा भ्रम है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, द मोर आई रीड द हायर आई स्कोर। जितनी ज़्यादा बार मैं बुक पढ़ूंगा उतने ज़्यादा मेरे मार्क्स आएंगे। तो यूपीएससी की तैयारी शुरू करते ही हर जगह आपको ये सलाह मिलती ज़रूर है कि भैया एनसीईआरटी पढ़ लो पहले, और ये सलाह बिल्कुल सही है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है? जब छात्र इस सलाह का मतलब गलत समझ लेते हैं। उनको लगता है कि जितनी ज़्यादा बार हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा नंबर हमारे आएंगे, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। लेकिन यूपीएससी ऐसा नहीं सोचता है। यूपीएससी ये देखता है कि आपने कितने प्रश्न हल कर लिए हैं। वो ये नहीं देखता कि आपने कोई किताब कितनी बार पढ़ी है, क्या आप सही विकल्प चुन सकते हैं, क्या आप गलत विकल्पों को हटा सकते हैं, क्या आप सीमित समय में सही निर्णय ले सकते हैं। और यही आपकी असली परीक्षा होती है। तो अब यूपीएससी पहले जैसा तो नहीं रहा। एग्ज़ाम इवॉल्व हो गया है, हर चीज़ इवॉल्व होती है, इवोल्यूशन प्रकृति का एक नियम है। सेम सब्जेक्ट, लेकिन अब एग्ज़ाम डिफरेंट हो चुका है। कुछ साल पहले तक बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट बुक से, टॉपिक से, चैप्टर से मिल जाते थे। लेकिन आज का यूपीएससी पैटर्न बदल चुका है। अब सवाल केवल जानकारी से नहीं होता, बल्कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग की परीक्षा भी उसमें ली जाती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी टॉपिक को लेकर कितनी है, इस बात को समझा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर इन्वायरमेंट है, आपने इन्वायरमेंट के लिए एनसीईआरटी पढ़ ली, तो भी यूपीएससी किसी ऐसी प्रजाति के बारे में पूछ सकता है कि उसका नाम आपने कभी सुना नहीं हो। इकोनॉमी में आप परिभाषा याद कर सकते हो, लेकिन करंट अफेयर्स से जोड़कर किसी डेफिनेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पूछा जाएगा। ज्योग्राफी में आपने माउंटेन, रिवर्स, क्लाइमेट, जियोमॉर्फो, क्लाइमो, ओशनो, ये सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं? मैपिंग, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सबको जोड़कर आ रहा है। अर्थात अब केवल पढ़ना काफी नहीं है, सोचने की क्षमता आपको विकसित करनी पड़ेगी। तो फिर प्रश्न उठता है कि सर कैसे पढ़ा जाए? सो देयर आर 4 लेवल्स ऑफ लर्निंग। 4 स्तर हैं पढ़ने के। फ्रॉम टर्निंग पेजेस टू क्रैकिंग क्वेश्चन, पेज पलटने से क्वेश्चन सॉल्व करने तक के 4 चरण कौन से हैं? चलिए उस पर आते हैं। हर सफल उम्मीदवार एक बात समझता है कि पढ़ाई के 4 स्तर होते हैं, और सबसे पहला स्तर आता है पढ़ना। और यही काम अधिकांश छात्र करते भी हैं। आप बहुत सारी लाइनों को हाईलाइट करते हैं, अलग अलग हाईलाइटर अलग अलग रंग के यूज़ करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, पन्ने पलटते हैं, और आपको लगता है कि बहुत पढ़ाई हो रही है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, पहला कदम है। दूसरा स्तर आता है अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग, समझना। अब आप खुद से ये पूछिए कि ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। आप इसको कैसे जान सकते हैं? आप किताब बंद करिए और फिर अपने आप से पूछिए कि क्या मैं यह टॉपिक, ये चैप्टर किसी दूसरे व्यक्ति को समझा सकता हूँ। अगर नहीं, तो इसका मतलब है अभी आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है। ये है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज रिकॉल, याद करके बता पाना। अब किताब बंद कीजिए, अब बिना देखे अपने दिमाग में सोचिए इस पूरे चैप्टर में क्या क्या मेन चीज़ थी।
उसकी पूरे कॉन्सेप्ट को समझाइए। अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने पढ़ा जरूर है लेकिन सीखा कुछ भी नहीं है। और फिर जब कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, तो उसका एप्लीकेशन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रश्न हल करके देखिए। और ये चौथा स्तर ही यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि क्या आप बहुत टफ एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप 4 विकल्पों में से 2 को तुरंत हटा सकते हैं? क्या आप अलग अलग विषयों को जोड़कर पढ़ सकते हैं कि ज्योग्राफी को एनवायरनमेंट से, इकोनॉमी को करंट अफेयर से, हिस्ट्री को आर्ट एंड कल्चर या आपस में किसी और सब्जेक्ट से लिंक करके आप समझ सकते हैं? अगर हाँ, तो आपकी तैयारी सही दिशा में हुई है। तो अब आते हैं एक कंफर्ट ट्रैप पर। स्टूडेंट कंफर्ट ट्रैप में फंसे रहते हैं। क्यों बार बार पढ़ना अच्छा लगता है? रीडिंग फील सेफ, टेस्टिंग फील्स रिस्की। छात्र बार बार क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पढ़ना आसान लगता है, वहीं टेस्ट देना मुश्किल लगता है। किताबें पढ़कर लगता है कि तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन मॉक टेस्ट असली तस्वीर दिखा देता है। बहुत से छात्र टेस्ट इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें कम नंबर आने का डर होता है। सच ये है कि कम नंबर ही आपको बेहतर बनाते हैं। हर गलत प्रश्न आपकी कमजोरी को आइडेंटिफाई करता है और हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है। किताबें तो आपको नॉलेज देंगी, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करना ये आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को बिल्ड करता है। किताबों को पढ़कर आप सिर्फ नॉलेज ले रहे हो, वहीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ती है। और यूपीएससी इसी क्षमता का चयन करता है और किसी और चीज का चयन नहीं होता। तो अब प्रश्न उठता है कि एनसीईआरटी का सही उपयोग क्या है? एनसीईआरटी बेसिकली एक नींव के लिए फाउंडेशन है, बिल्डिंग नहीं। ये मत समझिए कि मैं एनसीईआरटी के खिलाफ हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। एनसीईआरटी आपकी तैयारी की सबसे मजबूत नींव है और यहीं से कॉन्सेप्ट बनते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप होती है। अब आप ये समझिए कि नींव घर की जैसे बिल्डिंग की नींव होती है, वो नींव ही रहेगी ना। जमीन खोद कर फिर उसके अंदर दीवारें के बेस बनाया जाता है, तो नींव की भूमिका नींव की है। लेकिन अभी नींव पड़ जाने के बाद पूरा घर तो एकदम नहीं बन गया। उसके बाद उन नींव के ऊपर दीवारें खड़ी करनी होंगी, छत बनेगी, बाकी संरचना बनेगी। ठीक उसी तरीके से एनसीईआरटी के बाद आपको क्या क्या चाहिए? आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, करंट अफेयर्स, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, रिवीजन, और सबसे महत्वपूर्ण है एनालिसिस। इससे आपकी तैयारी पूरी होती है। तो ये कदम भी बढ़ाना जरूरी है, केवल नींव बनाते रहने से तो काम चलेगा नहीं। सो बेटर स्ट्रेटजी क्या है? सही रणनीति क्या होनी चाहिए? मेरी सलाह आपको बहुत सिंपल है कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए सिर्फ समझने के लिए, दूसरी बार फिर पढ़िए एनसीईआरटी और अब उनसे महत्वपूर्ण बातों को नोट करिए, और उसके बाद बार बार वही किताब पढ़ने की बजाय आपके नोट्स अब बन चुके हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करना आरंभ कर दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। आपकी गलतियां आइडेंटिफाई होंगी तो गलतियों को एक जगह लिखिए, जहां कमी मिले वहीं पर वापस से एनसीईआरटी ओपन करो, फिर से उसे पढ़ो और फिर से दोबारा प्रश्न को सॉल्व करो। तो सही साइकिल क्या बनी? रीड, फिर प्रैक्टिस, फिर एनालाइज, फिर रिवाइज, फिर अगेन एंड अगेन। ये 4 स्टेप आपके चलते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम पास ना हो जाए। यही तरीका आपको प्रीलिम्स के करीब ले जाएगा, मेंस को पार करवाएगा और इंटरव्यू को भी। तो मैं आपको सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि यूपीएससी कभी ये नहीं पूछता कि आपने एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी है। यूपीएससी ये पूछता है कि क्या आप यह प्रश्न 2 मिनट के अंदर सही हल कर सकते हैं। बस यही असली अंतर है और इसको आइडेंटिफाई करना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए अपनी तैयारी को किताबों की संख्या से मत आंकिए, इसे इस बात से मापना कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं।
और अपनी गलतियों से कितना सीख पा रहे हैं। स्मार्ट तरीके से पढ़िए, नियमित अभ्यास कीजिए, एक रणनीतिक तरीके से रिवीजन करिए और यही रास्ता आपको सफलता दिला सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो आज भी एनसीईआरटी की गिनती में लगे हुए हैं। 2 बार पढ़ ली, 5 बार पढ़ ली, 6 बार पढ़ ली। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक ये याद रखिए कि यूपीएससी में सफलता ज़्यादा पढ़ने से नहीं, सही तरीके से पढ़ने से मिलती है। थैंक यू।